तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइज हम देख रहे थे जे के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस को। तो गाइज उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा, जिसकी वेटेज आपको जो है 30 मार्क्स की देखने को मिलेगी। तो गाइज इसी में हमारा सेकेंड लास्ट वाला टॉपिक है जो सिलेबस में अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम है सोशल अकाउंटिंग एंड सोशल ऑडिट। गाइस सोशल अकाउंटिंग क्या होती है, सोशल ऑडिट क्या होता है, ये सारा कंसेप्ट जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्या क्या टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सोशल अकाउंटिंग का मतलब क्या है, किन किन चीज़ों को हम देखते हैं सोशल अकाउंटिंग में, उसके बाद फीचर्स क्या हैं इसके, और अगर हम सोशल अकाउंटिंग करते हैं तो इसकी हमें ज़रूरत क्या है, या फिर कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम जब भी किसी कंपनी या बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं या उसकी मेजरमेंट करते हैं तो हमें उससे ये बेनिफिट्स होते हैं, ये सब हम देखेंगे। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि सोशल ऑडिट क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है सोशल अकाउंटिंग और सोशल ऑडिट में, कौन कौन से चीजें जो हैं वो सोशल ऑडिट में हम रखते हैं, आइटम्स जिनके मद्देनजर यानी जिन पैरामीटर्स के ऊपर हम देखते हैं कि ये सोशल अकाउंटिंग के लिहाज से ये बिजनेस जो है कितना खरा उतर रहा है। तो गाइज उसके बाद हम देखेंगे कितने टाइप्स के जो हैं सोशल ऑडिट्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं, सब हम डिटेल में देखेंगे। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम क्या देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, जिससे आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने की संभावना है। तो गाइस इस प्रकार से हमारे पास टोटल जो है हमारे 15 टॉपिक्स हैं। तो इसमें हम 14th वाला टॉपिक देख रहे हैं, जिसमें अकाउंट सोशल अकाउंटिंग और सोशल ऑडिट को हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हमारा कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का होगा। और उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का रह जाएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आने वाली 3 से 4 वीडियोस में आपका ये जो अकाउंटेंसी कंपोनेंट का सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस क्या होता है सोशल अकाउंटिंग, क्या है सोशल ऑडिट, कंप्लीट देखेंगे इस वीडियो में। आपका किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको क्या करना है कि शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहना है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप सिंपली गूगल पर सर्च करिए एमसीक्यूज ऑन सोशल अकाउंटिंग और सोशल ऑडिट। आपको काफी सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो वहां पर आप जो है प्रैक्टिस करके अपने आप का एनालिसिस कर सकते हैं कि मैंने कितना सीखा है, कितना अभी और सीखने की जरूरत है। तो गाइस क्या होता है सोशल अकाउंटिंग। तो गाइस सोशल अकाउंटिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके कुछ और भी नेम्स हैं, जैसे कि इसे हम सोशल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी कहते हैं, सोशल अकाउंटेबिलिटी भी इसे कहा जाता है, सोशल एंड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग भी कहते हैं, कारपोरेट सोशल रिपोर्टिंग भी कहते हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग भी कहते हैं। जैसे आप CSR फंड देखते होंगे अगर आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी या इकोनॉमी पढ़ी हुई है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये भारत सरकार ने भी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो है बनाया हुआ है। ये भी अदर नेम है सोशल अकाउंटिंग का। इसे हम ये भी कहते हैं नॉन फिनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग। तो भाई यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एक बन सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि अदर नेम्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग आर, तो ये आपसे दिए होंगे, इनमें से एक और नाम भी दिया जा सकता है। तो वहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ये नेम्स जो हैं ये टिप्स पे होने चाहिए। तो क्या है ये सारे नेम्स, सोशल अकाउंटिंग क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द सोशल एंड इन्वायरमेंटल। देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स ये हैं, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इकोनॉमिक एक्शंस टू पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप्स विद इन सोसाइटी एंड टू सोसाइटी एट लार्ज। कि मानिए कोई एक बिजनेस खुला हुआ है, कोई एक इंडस्ट्री चल रही है, उसका इन्वायरमेंट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर या एट द होल सोसाइटी के ऊपर उसका किस प्रकार का इम्पैक्ट है, ये सारा हम कम्युनिकेट करते हैं। इस सब का जो विवेचन हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, गाइस एनालिसिस देखने को मिलता है, ये हमें किस में मिलता है, सोशल अकाउंटिंग में। यानी सोशल अकाउंटिंग में जब भी हम इस अकाउंट करते हैं, किन किन चीजों को अकाउंट करते हैं हम यहाँ, कि उस कंपनी या उस बिजनेस या उस इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ रहा है, ये जब हम देखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, सोशल अकाउंटिंग। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कह रहा सोशल अकाउंटिंग अप्रोच गोज बियॉन्ड द नॉर्मल फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू आल्सो मेजर
फर्म्स इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स। तो गाइस देखिए, एक जब भी कोई कंपनी बनती है या फर्म या बिजनेस बनता है, तो बिजनेस कोई ऐसा नहीं है कि वो आसमान में बन जाएगा। बिजनेस जो है लैंड के ऊपर होगा, लोग उसमें काम करेंगे। बिजनेस को रॉ मटेरियल चाहिए, बिजनेस को मार्केट चाहिए। बिजनेस जब भी एक्टिविटी करेगा तो उसमें से कुछ आपका वेस्ट निकलेगा, उसमें से आपका स्मोक निकल सकता है। यानी जितने भी ये जो सारे जिनका इन एक्टिविटीज से इफेक्ट पड़ेगा, इन सब को हम क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स कहते हैं। सोशल अकाउंटिंग की ये जो अप्रोच है, सिर्फ उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ये सिर्फ इतना ही मेजर नहीं करती, बल्कि ये उससे भी बढ़कर क्या मेजर करती है, ये उस फर्म का इम्पैक्ट कितना है उस इन्वायरमेंट के ऊपर, उस लैंड के ऊपर, वाटर के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर, उन वर्कर्स के ऊपर, उस सोसाइटी के ऊपर, जिस जगह पर ये बिजनेस या आपका जो भी ये फर्म एस्टेब्लिश्ड है। तो गाइस इस प्रकार से जब ये सारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर जितना भी इम्पैक्ट हम देखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सोशल अकाउंटिंग कहेंगे। Thus, social accounting can be used to determine the accountability of an organization. तो देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस खुलता है, तो सरकार, भारत सरकार क्या करती है? उसका रजिस्ट्रेशन करती है। तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले उसे एक बोनाफाइड साइन करना होता है, एक एफिडेविट साइन करना होता है, क्योंकि कोई भी कितना भी बिजनेस सरकार को कितना भी प्रॉफिट क्यों ना पहुंचाए, अगर वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रही है, तो सरकार उसको जो है ये कभी भी अलो नहीं करेगी। सरकार किसी भी बिजनेस, किसी भी इंडस्ट्री को खोलने से पहले या उसे रजिस्टर करने के से पहले ये देखती है कि वो उस सोसाइटी को, जिस जगह पर इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, उसको बेनिफिट कितना पहुंचाएगी। तो गाइस क्या होता है? ये अकाउंटेबिलिटी बताता है उस ऑर्गेनाइजेशन की कि वो क्या सिर्फ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ही तो नहीं काम कर रही, उसे जो सोसाइटी है उसके प्रति भी वो क्रेडिबल है या नहीं है, अकाउंटेबल है या नहीं है। यानी अगर ज्यादा वो पोल्यूशन फैलाएगी, तो इसमें लोगों को एस्थमा वगैरह, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उनका वो खराब हो सकता है, या और भी नंबर ऑफ डिजीजेस का लोग वो जो है शिकार हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? इस सब को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? सोशल अकाउंटिंग करते हैं। This approach is essentially useful tool for non-profit and government entities, since their missions are more targeted at improving socially and environmentally related relevant activities. तो गाइस ये जो सोशल अकाउंटिंग का काम है, ये मैक्सिमम हम गवर्नमेंट या फिर कुछ ऐसे एनजीओज होते हैं जो काम ही जो है वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए करते हैं। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एक जो एनजीओ होती है उसे काफी प्रकार की फंडिंग होती है, अलग अलग सोर्सेज से फंडिंग होती है, कई बार उसे गवर्नमेंट भी फंड करती है। तो यहाँ पर ये भी सोशल अकाउंटिंग में मेजरमेंट की जाती है कि कहीं ये फंड लेकर सोसाइटी की वेलफेयर के नाम के ऊपर कोई और धंधा तो नहीं चला रही कि जिससे इसको पर्सनल कुछ बेनिफिट हो रहा हो। तो ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं? ये हम सोशल अकाउंटिंग में देखते हैं। द एक्टिव मेजरमेंट एंड द यूज ऑफ सोशल अकाउंटिंग अलोज मैनेजर्स to focus on those actions that are especially important to stakeholders, thereby improving the acceptance of the organization over the long term. तो गाइस इसका क्या मेजरमेंट होता है? सबसे पहले ये जो सोशल अकाउंटिंग होती है, ये जितने भी सोशल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं उन मैनेजर्स को ये एक प्रकार की अथॉरिटी देती है कि वो उन सारी चीजों को देखे, उन सारे एक्शंस को देखे जो स्टेक होल्डर्स के लिए रेलिवेंट हैं। और इससे क्या होगा कि अगर उस कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे उससे सेटिस्फाइड हैं, यानी किसी भी प्रकार का उससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उल्टा बेनिफिट ही हो रहा है, तो गाइस इससे क्या होगा कि जो एक्सेप्टेंस ऑर्गेनाइजेशन की है उस लोकेलिटी में, उस एरिया में, वो काफी ज्यादा देर तक जो है ये बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जब भी हम एक बिजनेस के, एक फर्म के, उसके आसपास के लोकेलिटी के ऊपर, लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट्स की जब हम स्टडी करते हैं, तो गाइज इसे हम क्या कहेंगे? इसे सोशल अकाउंटिंग कहेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब गाइज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कि सोशल अकाउंटिंग अगर हम करते हैं तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो फीचर्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग आर: सोशल अकाउंटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि जब भी हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल अकाउंटिंग करते हैं तो हमें इससे पता चलता है कि उस कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, यानी सोसाइटी की वेलफेयर को लेके वो कितना संजीदा है, ये हमें सोशल अकाउंटिंग से पता चलेगा। सेकंड कह रहा, सोशल अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ सोशल रिसोर्सेज।
सोशल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम जो है ड्रा कहाँ से करते हैं, जिनको हम फेच करते हैं सोसाइटी से ही। मानिए आपने कोई इंडस्ट्री खोली है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए लैंड चाहिए आपको, उसके लिए आपको वाटर चाहिए, उसके लिए लेबर फोर्स चाहिए, तो ये सारा आपको कहाँ से मिलेगा? ये सोसाइटी से मिलेगा। हम सोशल अकाउंटिंग उन्हीं में करते हैं जहां पर वो सोशल रिसोर्सेज को यूज कर रहा हो। अगर स्पेस में मानिए 36,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर ऊपर कोई सैटेलाइट काम कर रही है, तो उसका अगर लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है तो हम उसकी सोशल अकाउंटिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट कह रहा सोशल अकाउंटिंग एम्फसाइजेज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड सोसाइटी। एक फर्म के बीच में और सोसाइटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये हमें कहां से देखने को मिलेगा? सोशल अकाउंटिंग से देखने को मिलेगा। सोशल अकाउंटिंग डिटरमाइंस डिजायरेबिलिटी ऑफ द फर्म इन सोसाइटी। आखिरकार वो फर्म सोसाइटी में करना क्या चाहती है, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए क्या काम करना चाहती है, ये हमें कहां से पता चलेगा? ये सोशल अकाउंटिंग से पता चलेगा। सोशल अकाउंटिंग emphasizes on social costs as well as social benefits। तो सोशल अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि एक अगर कंपनी यहाँ पर खुली हुई है तो ये सोसाइटी का कितना नुकसान कर रही है, यानी कितने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रही है, बदले में ये आउटपुट सोसाइटी को कितना बेनिफिट दे रही है, ये हम किससे देखते हैं गाइस? सोशल अकाउंटिंग से देखते हैं। अब और भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके कुछ हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है? फर्म fulfill its social obligations and informs its members, the government and the general public to enable everybody to form correct opinion। कि एक बिजनेस जो है, एक बिजनेस चल रहा है किसी लोकेलिटी में, तो जब सोशल अकाउंटिंग होती है आप मेजर करते हैं कि ये जो है रिसोर्सेज, मानिए ये आसपास के रिसोर्सेज जो है 10 लाख के यूज कर रही है, लेकिन ये जो आउटपुट है ये 50 लाख का दे रही है। तो इस प्रकार से उस कंपनी के अगेंस्ट, या आप कह सकते हैं उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के अबाउट जितने भी ओपिनियंस होंगे उनको वो करेक्ट करती है। अगर उस कंपनी का सोशल अकाउंटिंग यानी वो सोशल जो रिसोर्सेज हैं उनको थोड़ा यूज करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाती है, तो एक अच्छी ओपिनियन गवर्नमेंट के अंदर, जनरल पब्लिक के अंदर, जितने भी इंप्लॉइज या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस कंपनी के प्रति उनके अंदर डेवलप होगी। तो ये हमें किससे बेनिफिट मिलेगा? ये सोशल अकाउंटिंग से मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है इट काउंटर्स द एडवर्स पब्लिसिटी और क्रिटिसिज्म लेवल्ड बाय होस्टाइल मीडिया एंड वॉलंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो गाइस कई बार क्या होता है कि कोई एक कंपनी खुल जाती है, आपको पता है कि कोई भी आप अच्छा काम करेंगे, बुरा काम करेंगे, आपके जो क्रिटिक हैं वो तो होंगे ही होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग के जब भी उनकी वीडियो या जब भी वो स्पीच करते थे तो उनके कमेंट बॉक्स में भी उन्हें लोग बहुत कुछ कहते थे, कहने को तो बहुत सारे कहते हैं, लेकिन हमें ये एट द एंड देखना होता है कि ये जो परसेंटेज है ये कितने लोगों की है। मानिए भारत की पॉपुलेशन जो है अभी 130-35 करोड़ की है, अगर उसमें से 100 लोग कह रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये मैटर नहीं करता। काफी सारी पॉपुलेशन है जो उनके सपोर्ट में है। तो यहीं पर ऐसा ऐसा आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री खुलती है तो मानिए मीडिया जो है या उसके ऐसा इंडस्ट्री के मालिक का किसी एनजीओ या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? एक प्रोपोगंडा फैलाएंगे। लेकिन जब हम सोशल अकाउंटिंग करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये इनपुट कितना ले रही है, आउटपुट कितना ले रही है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कितना काम हो रहा है। अगर ये इसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आता है तो ये सारा जो क्रिटिसिज्म या पब्लिसिटी, आप कह सकते हैं होस्टाइल पब्लिसिटी है, इसको रोकेगी और लोगों के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी सोच बढ़ेगी। नेक्स्ट कह रहा है इट असिस्ट मैनेजमेंट इन फार्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। कि सोसाइटी में किस प्रकार का बेनिफिट जो है मैनेजमेंट पहुंचाना चाहती है और कितना पहुंच रहा है। अब इसके बीच में अगर ये बेनिफिट जितना पहुंचाना चाहते हैं इतना ही पहुंच रहा है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये कम पहुंच रहा है तो पॉलिसीज या प्रोग्राम्स और किस प्रकार के फार्मुलेट करने चाहिए, ये उस मैनेजमेंट को हेल्प करता है। कौन? ये सोशल अकाउंटिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट कह रहा थ्रू सोशल अकाउंटिंग द फर्म प्रूव्स दैट इट इज नॉट सोशली अनएथिकल इन व्यू ऑफ मॉरल कल्चर्स एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जब भी सोशल अकाउंटिंग होती है इसमें काफी सारे फीचर्स, हम आइटम्स को स्टडी करते हैं उसके कि एक इस कंपनी के या बिजनेस का किस प्रकार का इंपैक्ट इन्वायरमेंट या सोसाइटी पर पड़ रहा है। तो जब ये इन्वायरमेंट पे या सोसाइटी पे इफेक्ट्स इसके बहुत अच्छे हों तब ये कंपनी हमें बताती है कि ये सोशली अनएथिकल नहीं है, ये आप इन्हें
असभ्य नहीं कह सकते, बल्कि ये सोसाइटी इन्वायरमेंट के लिए हमारा काम जो कंपनी का है ये बहुत अच्छा है। गाइस इसके साथ साथ सोशल कमिटमेंट यानी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए उस कंपनी का कमिटमेंट कितना है, वो कंपनी कितना डिवोटेड है सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, ये भी हमें सोशल अकाउंटिंग से पता चलेगा। जो वहां पर वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, अगर वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बिजनेस काम कर रहा है तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगी, वो और भी हार्ड वर्क करके उस कंपनी के बिजनेस को चलाएंगे। तो गाइस इसके साथ और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कह रहा है सोशल अकाउंटिंग इज नेसेसरी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट, कि एक कंपनी का इन्वायरमेंट, सोसाइटी या उसके स्टेक होल्डर्स पर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, इस सब को जानना जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे पीयूसीएल है आपका, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, या इन्वेस्टर्स या गवर्नमेंट है, उनके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि एक बिजनेस का, एक फर्म का सोसाइटी के ऊपर या स्टेक होल्डर्स के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। और इस इंपैक्ट को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सोशल अकाउंटिंग करना पड़ता है। उसके बाद अगर उसकी सोशल अकाउंटिंग अच्छी है, यानी उसका इन्वायरमेंट या सोसाइटी के ऊपर, स्टेक होल्डर्स के ऊपर इंपैक्ट अच्छा है, इफेक्ट अच्छा है, तो इससे उस फर्म या बिजनेस का इमेज सोसाइटी में, पब्लिक में जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा। थ्रू सोशल अकाउंटिंग द मैनेजमेंट गेट्स फीडबैक ऑन इट्स पॉलिसीज एम्ड एट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो गाइस सोशल अकाउंटिंग से क्या होता है, इसके साथ मैं आपको बताऊंगा सोशल ऑडिट भी होता है। तो इससे ये पता चलता है कि मैनेजमेंट लोगों से, जनरल पब्लिक से एक ओपिनियन एक प्रकार का कलेक्ट करता है कि वो जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, लोगों की नजर में वो वेलफेयर का काम कैसा है, एक प्रकार की फीडबैक आपको सोशल अकाउंटिंग से मिलती है। कह रहा है इट हेल्प्स इन मार्केटिंग थ्रू ग्रेटर कस्टमर रिपोर्ट। तो इससे देखिए, आपको अगर इमेज अच्छी है तो उसका गुडविल बढ़ेगा कंपनी का, उसकी वर्थ जो है वो मेहनत बढ़ेगी, एट द एंड क्या होगा कि उसके बिजनेस को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इट इंप्रूव्स द कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म, की जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वर्कर है, चाहे कोई भी है उसका, चाहे वो पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, उन सब का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अगर उसका इन्वायरमेंटल या फिर सोसाइटल जो इम्पैक्ट है वो कंपनी का काफी अच्छा होगा। तो गाइस इसके साथ अब हमें ये भी देखना जरूरी होगा कि सोशल ऑडिट क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक कंपनी का कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, इन सब चीजों का मेयरमेंट जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सोशल अकाउंटिंग। अब ये सोशल अकाउंटिंग मानिए ये बता देता है कि इन्वायरमेंट को हम इतना फायदा पहुंचा रहे हैं, लोगों को हम इतना फायदा पहुंचा रहे हैं, हम जो वाटर है उसका प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, क्या ये बिजनेस जो जितनी भी रिपोर्टिंग कर रहा है ये करेक्ट बता रहा है या इनकरेक्ट है, इन सब को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सोशल ऑडिट करते हैं। तो मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले फिनेंशियल ऑडिट भी बताया था। तो फिनेंशियल ऑडिट में क्या होता है, एक कंपनी अलग अलग प्रकार की जो स्टेटमेंट्स दे रही है, क्या ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम जो है फिनेंशियल ऑडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंपनी का सोसाइटी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर किस प्रकार का इंपैक्ट है, उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोशल ऑडिट करते हैं। Social audit is a formal review of companies' endeavors, procedures, and the code of conduct regarding social responsibility and the company's impact on society। तो क्या होता है ये सोशल ऑडिट, एक प्रकार का आपको प्रयास मिलेगा, एंडेवर मिलेगा, एक प्रोसीजर मिलेगा, प्रोसेस मिलेगा, और एक व्यवहार करने का तरीका मिलेगा, जिससे हम क्या देखते हैं, उस कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, सोसाइटी को लेके वो कितना संजीदा है, या फिर उस कंपनी का इंपैक्ट किस प्रकार का पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर, स्टेक होल्डर्स के ऊपर। Social audit is an assessment of how well the company is achieving its goals और बेंचमार्क्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, सोशल ऑडिट करके हम देखते हैं कि एक जो कंपनी है वो किस तरीके से और कितने अच्छे ढंग से गोल्स या बेंचमार्क्स जो उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, सोसाइटी की वेलफेयर के प्रति अचीव करने थे, वो किस ढंग से कर रही है, ये हम देखते हैं सोशल ऑडिट में। कंपनीज एम टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइस जब भी कोई बिजनेस खुलता है तो बिजनेस हमेशा दो चीजें देखता है, कि एक तो वो बिजनेस किसी भी प्रकार का नुकसानदायक नहीं होना चाहिए, और नुकसानदायक नहीं होना चाहिए इसके साथ साथ उसे प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो ये आपको सोशल ऑडिट यहाँ पर क्या बताता है कि ये उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी
कितना पैसा कमा रहा है या कितनी अर्निंग कर रहा है, कितना बेनिफिट्स कमा रहा है, और उसके साथ साथ वो सोसाइटी को बेनिफिट किस तरीके से पहुंचा रहा है, ये हम जब स्टडी करते हैं, ये क्रॉस चेक करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सोशल ऑडिट कहेंगे। Social audit is an internal examination of how a particular business is affecting society। एक particular business society को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, ये हम देखते हैं social audit में। The audit helps companies to determine if they are meeting their objectives। एक कंपनी क्या है, जितनी वेलफेयर को लेके, सोसाइटी की वेलफेयर को लेके जिस प्लानिंग के साथ आई थी, जिस ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसे सरकार ने परमिशन दी थी, क्या वो उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही है। और इसमें आपको कुछ मेजरेबल गोल्स और बेंचमार्क्स भी मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मानिए एक इंडस्ट्री लगती है किसी फॉरेस्ट एरिया पर, तो वहां पर क्या है, डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है। मानिए 1000 जो है ये ट्रीज काटे जाते हैं, और सरकार इसे इस शर्त पर, इस कंडीशन पर परमिशन देती है कि तुम 1000 के बदले जो है किसी दूसरे अल्टरनेट प्लेस के ऊपर आप 10,000 जो है ये ट्रीज प्लांट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका मेजरेबल गोल है, ये आपका, इसको आप जो है क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार के उसके इम्पैक्ट को देखा जाता है, स्टडी किया जाता है कि क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिस प्रकार की लाइबिलिटी इस फर्म या बिजनेस को मिली है, इसे ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब हम देखते हैं गाइस सोशल ऑडिट में। Social audit serves as a way for a business to see if the actions being taken are being positively or negatively received and relates that information to the company's overall public image। तो भाई यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो जितने भी एक्शंस हैं, सोशल एक्शंस हैं उस कंपनी के, उनको सोसाइटी में परसीव कैसे किया जा रहा है, कैसे समझा जा रहा है, पॉजिटिवली समझा जा रहा है या नेगेटिवली लिया जा रहा है, और इसको वो रेलिवेट करता है, इसको वो रिलेट करता है, कहाँ से करता है, जो उस कंपनी की पब्लिक इमेज होती है। मानिए एक कंपनी का नाम बहुत चल रहा है ऊंचा, लेकिन उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। वो प्रॉफिट तो काफी अच्छा कमा रही है, वो सस्ते दामों पर प्रोडक्ट्स को बेच रही है, लेकिन वो इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो लोगों के बीच में, लोगों के मन में उसकी जो इमेज है वो इतनी अच्छी नहीं होगी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। तो गाइस इस प्रकार से ये सोशल ऑडिट का कंसेप्ट होता है। अब हमें ये देखना होगा कि किन किन आइटम्स को हम देखते हैं, किन किन पैरामीटर्स के ऊपर हम सोशल ऑडिट करते हैं। द स्कोप ऑफ द सोशल ऑडिट कैन वेरी एंड बी वाइड रेंजिंग। इसका बहुत ज्यादा स्कोप आपको देखने को मिल सकता है, और उस बिजनेस को देख के अलग अलग पैरामीटर्स भी सेट किए जा सकते हैं। द असेसमेंट कैन इंक्लूड सोशल एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बट आल्सो एम्प्लॉय ट्रीटमेंट। Employee treatment, some of the guidelines and topics that comprise a social audit include the following। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे आपको पैरामीटर्स देखने होंगे जिनके बेसिस के ऊपर जो है हम देखते हैं कि इस कंपनी का सोसाइटी के ऊपर, जनरल पब्लिक के ऊपर, स्टेक होल्डर्स के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट है। तो भाई ये आपको थियोरेटिकल पोर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा मैथमेटिकल होता नहीं है। तो आपको यहाँ से थियोरेटिकल में ही यहाँ पर ये अलग अलग, मानिए ये यहाँ से मैं इस स्लाइड से अगर क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं आपको अलग अलग आइटम्स दे दूंगा, आपके पास 3 या 4 आइटम्स दे दूंगा, तो इनमें से पूछूंगा कौन सी आइटम ऐसी है जिसको हम पैरामीटर सोशल ऑडिट में नहीं मानते हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये कंसेप्ट जो है ये कंप्लीटली इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो गाइस किन किन पैरामीटर्स को देख के हम सोशल ऑडिट करते हैं। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कंपनीज ऑपरेशंस, की एक कंपनी की एक्टिविटीज कितनी हो रही हैं और उसका इंपैक्ट जो है बदले में इन्वायरमेंट पर कैसा पड़ रहा है, ये हम देखते हैं सोशल ऑडिट में, और हमें ये देखना भी होता है। उसके बाद कह रहा है ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग एनी इश्यू रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑन द पब्लिक एंड इन्वायरमेंट, कि वो जो कंपनी कह रही है कि हम हमारा इन्वायरमेंट पे, पब्लिक के ऊपर, स्टेक होल्डर्स के ऊपर इस प्रकार का इम्पैक्ट है, तो इसमें वो क्या रियल इम्पैक्ट बता रहा है या इम्पैक्ट ज्यादा है और वो कम शो कर रहा है, ये हमें सोशल ऑडिट में चीजें देखनी होती हैं। और ये भी हमें देखना होता है कि अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी तो है ना उसमें, कि ऐसा तो नहीं है कि उसने जो अकाउंटिंग की हुई है कि हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट या पोल्यूशन, मानिए जो ब्रिक किलन्स होते हैं, ईंटों के भट्ठे, इनमें से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा होता है, लेकिन इनके पास जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है उस पर इनको एक पर्टिकुलर मात्रा मिली होती है, लेकिन क्या करें हम,
कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जितने भी हैं इनका इस प्रकार से सोशल ऑडिट लोग इतने अवेयर नहीं हैं, जिसका कारण ये है कि मानिए इन्हें अगर 24 घंटे में 10 यूनिट की परमिशन मिली होती है तो ये 1000 यूनिट भी कई बार प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन सोसाइटी इग्नोरेंट है, सोसाइटी को इतना पता नहीं है सोशल ऑडिट के बारे में। तो यही कारण है कि आज भी ब्रिक किलर्स आपको दिल्ली जैसी बड़ी बड़ी सिटीज में भी देखने को, बीच सिटीज के देखने को मिलेंगे। तो गाइस क्या कह रहा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस की इस कंपनी का कम्युनिटी डेवलपमेंट में या फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन लोगों की वेलफेयर के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें भी हम इस सोशल ऑडिट में देखते हैं। ये भी देखते हैं कि उसकी डोनेशन टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जिसे हम चैरिटी भी कहेंगे, ये कितनी है। वॉलंटियर एक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज, उसमें जो लोग काम करते हैं उनका व्यवहार सोसाइटी को लेके किस तरीके से है, ये सब चीजें जो हैं हम सोशल ऑडिट में देखते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इसका एनर्जी यूज कितना है और उसका इंपैक्ट ऑन फुटप्रिंट कितना है। तो गाइस फुटप्रिंट क्या होता है कि मानिए यहाँ पर आपने बिजनेस खोला हुआ है, आपने यहाँ से रिसोर्सेज जो हैं इकट्ठे किए हुए हैं, तो इकट्ठे किए हुए हैं तो आपने तो अपना काम कर लिया ये सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, लेकिन इन रिसोर्सेज का इन जगह से खत्म होना या लुप्त होना या यहाँ से उठा के ले जाना पीछे उस जगह पर, उस लैंड के ऊपर, उस सोसाइटी के ऊपर, उन स्टेक होल्डर्स के ऊपर किस तरीके का इंपैक्ट छोड़ के जा रहा है, इसे हम फुटप्रिंट कहते हैं। तो ये भी हम देखते हैं कि वो कहाँ से रिसोर्सेज ला रहा है और रिसोर्सेज लाने के बाद उस जगह पर किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, ये गाइस हम सोशल ऑडिट में देखते हैं। वर्क इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग सेफ्टी, फ्री ऑफ हरासमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, हम ये भी देखते हैं कि वर्क कल्चर उस इंडस्ट्री का, उस पर्टिकुलर फर्म बिजनेस का किस प्रकार का है। क्या जो वर्कर्स वहां पर एम्प्लॉयड हैं उनकी सेफ्टी है, कहीं किसी प्रकार का कोई हरासमेंट तो नहीं होता, या वहां पर आप जेंडर को लेके किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होती। तो ये हम नेचर ऑफ द बिजनेस को देख के, उसकी एक्टिविटीज को देख के फिर हम इस प्रकार का ऑडिट करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि काम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है लेकिन वेजेस जो हैं आपके बहुत कम दिए जा रहे हैं, ये भी देखते हैं। किसी प्रकार का जो है कास्टिज्म के ऊपर या किसी और बेस के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया जा रहा है। डाइवर्सिटी का लेके भी हम वहां पर देखते हैं कि क्या जो वो कंपनी है वो केवल एक ही रिसोर्स पे डिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एक ही रिसोर्स पे डिपेंडेंट होगी तो अल्टीमेटली क्या करेगी, कहीं ना कहीं उसकी एक्सटिंक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगी। तो गाइस अभी यहाँ पर ये सारी चीजें हम देखते हैं, ये हम देखते हैं कि बिजनेस किस प्रकार का है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसको ऑडिट करेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई परफेक्ट स्टैंडर्ड अभी तक नहीं है सोशल ऑडिट के लिए। सोशल ऑडिट्स आर ऑप्शनल विच मींस दैट कंपनीज कैन चूज वेदर टू रिलीज द रिजल्ट्स पब्लिकली और ओनली यूज देम इंटरनली। तो गाइस किसी भी प्रकार का अभी भी स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पर। तो ये था हमारा कंसेप्ट सोशल ऑडिट का। तो अब हम यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट देखेंगे जिसका नाम है हमारा टाइप्स ऑफ सोशल ऑडिट्स। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि सोशल ऑडिट क्या होता है, सोशल अकाउंटिंग क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, हमें बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं सोशल ऑडिट के या सोशल अकाउंटिंग के। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि ये जो सोशल ऑडिट है इसके अलग अलग टाइप्स किस प्रकार से हो सकते हैं। तो गाइस सबसे पहला हमारा आता है सोशल प्रोसेस ऑडिट। तो सोशल प्रोसेस ऑडिट में क्या होता है, इट ट्राइज टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ दोज एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर लार्जली टेकन अप टू मीट सर्टेन सोशल एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स। कि मानिए एक कंपनी जो है, एक कंपनी ने बिजनेस चलाया तो उस बिजनेस के लिए उसने इन्वायरमेंट को काफी डिग्रेड किया, लेकिन उसने सरकार से जब परमिशन ली तो उसने बोला कि अगले 10 सालों के अंदर मैं इसका 10 टाइम्स जो है, 10 टाइम्स जो है इन्वायरमेंट के लिए काम करूंगा। मुझे अलग अलग जगह पर जो है इसके लिए प्लांटेशन करूंगा, इसके लिए मैं सॉइल इरोजन के लिए या वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए या ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन रखने के लिए ये काम करूंगा। तो यहाँ पर ये देखा जाता है इस सोशल प्रोसेस ऑडिट में कि जो एग्रीमेंट हुआ था या जो प्लानिंग थी इस कंपनी की उसको इसने किया है या नहीं किया है। ये उन सारी जो मेजर्स हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी इफेक्टिवनेस को देखता है कि उसने कितना काम अच्छे तरीके से किया है। यहाँ पर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स इन दिस केस ट्राई टू एग्जामाइन व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ दे आर डूइंग। तो ये क्या देखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। इसमें आपको 4 चीजें देखने को मिलेंगी।
जैसे वहां पर आपको देखने को मिलेगा फाइंड सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द स्टार्टिंग ऑफ द सोशल ऑडिट प्रोग्राम, कि एक कंपनी को मानिए कोई टारगेट दिया गया था कि आपने अगर इतना नुकसान किया है या इतने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया तो आपको इतना करना है। तो सबसे पहले सोशल प्रोसेस ऑडिट में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसमैच देखने को मिलेगा। आपके दिमाग में सस्पेक्ट आपके दिमाग में एक प्रकार की सस्पेक्शन होगी कि जितना इसको करना चाहिए था उतना नहीं किया है, और इसको चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, सर्कमस्टांसेस ढूंढते हैं, किन किन परिस्थितियों के कारण जो है इसने ये काम नहीं किया है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके गोल्स देखते हैं कि इस सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, सोशल प्रोग्राम के लिए इसने क्या गोल्स रखे थे, कितने अचीव हुए हैं और अचीवमेंट में कितनी इफेक्टिवनेस है, ये हम सोशल प्रोसेस ऑडिट में देखते हैं। तो गाइस उसके बाद हम देखते हैं इसी में कि एक ऑर्गेनाइजेशन उन गोल्स की अचीवमेंट के लिए किस प्रकार से काम करने जा रही है या काम कर रही है। नेक्स्ट कहता है क्वालिटेटिवली इवेल्युएट व्हाट इज एक्चुअली डन एज अगेंस्ट व्हाट हैज बीन प्लान्ड। तो एट द एंड सोशल प्रोसेस ऑडिट में हम देखते हैं कि एक कंपनी ने बिजनेस खोलने जब खोला था तो एट द टाइम बिजनेस खोलने या किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में किस प्रकार की प्लानिंग की थी और एट द एंड कितनी उसने अचीवमेंट की है, इस सब की इवेल्युएशन हम किस में करते हैं, सोशल प्रोसेस ऑडिट में। तो गाइस नेक्स्ट इसके साथ हमारा टाइप आ जाएगा पार्शियल सोशल ऑडिट। तो गाइस सोशल ऑडिट मैंने आपको बताया कि सोशल प्रोसेस ऑडिट में हम देखते हैं कि ओवरऑल उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना पड़ा। तो यहाँ पर जो है ये आपका पार्शियल सोशल ऑडिट होगा। इसमें क्या होगा, इन दिस केस द कंपनी अंडरटेक्स टू मेजर अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ इट्स सोशल परफॉर्मेंस, कि एक सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेके चेक किया जाएगा यहाँ पर कि इस फील्ड के ऊपर इस बिजनेस का कितना प्रभाव पड़ा है, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, आपका एनर्जी हो गया या ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, because it considers that aspect to be very important or because its social efforts for the time being are confined to the area। तो गाइस इसमें हम देखते हैं कि एक बिजनेस का उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मानिए लैंड है, वाटर है, इन्वायरमेंट है, एनर्जी है, तो उनके ऊपर पर्टिकुलर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है ये हम देखते हैं किसमें, सोशल ऑडिट में। जैसे इन्वायरमेंटल ऑडिट में हम क्या देखते हैं, इन आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण काफी ज्यादा पोल्यूशन का लेवल जो है ऊपर है। तो वहां पर जो लोगों की हमेशा प्रोटेस्ट रहती है, डिमांड रहती है, और ये प्रोटेस्ट आपकी कई बार वायलेंट भी हो जाती है, हिंसात्मक भी हो जाती है। और ये कंपनीज को क्या पूछते हैं कि आप जो इन्वायरमेंट को है इतना ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, इसके बदले में आप इन्वायरमेंट को, जो वेलफेयर है इन्वायरमेंट सोसाइटी की, वो इतनी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, people protest violently if the companies try to pollute environment and the companies not only comply with the regulations but also proactively explore opportunities to recycle waste into useful products। तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा इन्वायरमेंटल सोशल ऑडिट होता है, इसमें हम देखते हैं कि एक कंपनी जो है सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इन्वायरमेंट को ही पोल्यूट किए जा रही है, हमें ये भी वहां पर देखना, और इस ये बदले में फोर्स करता है, कंपेल करता है उन कंपनीज को कि वो खुद ब खुद आगे आए और कुछ ऐसे तरीके, तौर तरीके या अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें, जितना भी वो वेस्ट मटेरियल जो निकालते हैं, उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसका कन्वर्जन करके उनको यूजफुल प्रोडक्ट में जो है ये कन्वर्ट किया जाता है। एन इंटीग्रल ग्रुप constituted by the unit concerned prepares a report about the way the environmental issues of importance are being taken care of। तो गाइस इस प्रकार के बिजनेसेस में, पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्रीज में, आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप लोगों का मिलेगा और वो ग्रुप इस प्रकार का एनालिसिस करेगा कि हमारी कंपनी जो है ये वेस्ट को कितना तैयार कर रही है और उसकी वेलफेयर के लिए, वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए, यूजफुल प्रोडक्ट करने के लिए हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट या एनालिसिस आपको वो ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको कमेटी देगी। दिस रिपोर्ट इज जनरली री एग्जामाइंड बाय एन आउटसाइड ऑडिटर। तो ये रिपोर्ट जो है ये तो इंटरनल मैनेजमेंट कहती है, लेकिन इसको क्रॉस चेक करने के लिए, ऑडिट करने के लिए क्या होता है, आउटसाइड ऑडिटर होता है, टू सी वेदर एयर वाटर पोल्यूशन मेजर्स, रिलीज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, सेफ्टी रेगुलेशंस हैव बीन कंप्लाइड विद और नॉट। तो जो आउटसाइडर आपका ऑडिटर होगा वो क्या देखेगा कि जो एयर वाटर पोल्यूशन के ये जो मेजर्स हैं इनके, क्या ये अप टू द मार्क हैं या नहीं है, क्या ये ऐसा तो नहीं है कि काफी ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक वेस्ट ये इन्वायरमेंट में जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेफ्टी रेगुलेशंस को देखेंगे
क्या जो जितने भी ये लॉज या जितने भी बेसिक रेगुलेशंस हैं उनके साथ ये कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें गाइज हम इन्वायरमेंटल ऑडिट में देखेंगे। इसी प्रकार से हम एनर्जी ऑडिट में क्या देखते हैं, टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी ऑडिट्स आर अंडरटेकन टू इन्वेस्टिगेट हाउ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, कंज्यूम्ड एंड प्रिजर्व। तो भाई यहाँ पर ये देखा जाएगा कि एनर्जी को किस तरीके से लिया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, या उसकी प्रिजर्वेशन किस तरीके से की जा रही है, ये हम एनर्जी ऑडिट में देखते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट अकाउंटिंग या ऑडिट भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज दैट ह्यूमन रिसोर्सेज आर असेट्स and that the investment in acquiring, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग दीज रिसोर्सेज शुड बी अकाउंटेड फॉर एन एसेट। तो भाई यहाँ पर जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज आपके हो गए, जितने भी जो वर्कर्स हैं, जितने भी वहां पर आपके वेजर्स हैं, तो वेजर्स की ट्रेनिंग के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनको एक्वायर करने के लिए या उनकी डेवलपमेंट के लिए जितने भी मेजर्स जो होते हैं वो उस कंपनी के लिए असेट में माने जाते हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उनको एक्वायर ही किया जा रहा है, उनके ट्रेनिंग या डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी एक्टिविटी जब आप देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, तो ये हमारा ऑडिट कौन सा आ जाएगा, ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ऑडिट आ जाएगा। गाइस इसके बाद कंप्रीहेंसिव ऑडिट भी होता है जिसमें हम उस कंप्लीट परफॉर्मेंस देखते हैं उसकी। तो क्या कह रहा है, ट्राइज टू मेजर, वेरीफाई एंड इवेल्युएट द टोटल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज। तो इसमें हम कंप्लीटली उसकी एक्टिविटीज का इंपैक्ट किस प्रकार से उसके हर एक स्टेक होल्डर के ऊपर पड़ रहा है, ये हम देखते हैं कंप्रीहेंसिव ऑडिट में। It focuses mainly on management systems rather than on the actions or events which are not so important। तो यहां पर आपको किसमें इसके एक्शंस देखने को मिलेंगे, मैनेजमेंट सिस्टम जैसा भी है उसका, उसकी एक्टिविटीज, उनके एक्शंस का इंपैक्ट किस प्रकार से है, यहां पर इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। तो इस क्या कह रहे हैं, इस लाइन को हम फिर से पढ़ लेते हैं। इट फोकसेस मेनली ऑन मैनेजमेंट सिस्टम्स रादर देन, तो ये आपको किस मैनेजमेंट सिस्टम की वो कंपनी मैनेज किस तरीके से कर रही है, किस प्रकार से एक्टिविटीज को प्लान किया था, बेनिफिट्स को, सोसाइटी के वेलफेयर को प्लानिंग की थी और उसे एग्जीक्यूट किस तरीके से क्या किया जा रहा है, रादर देन ऑन द एक्शंस और इवेंट्स विच आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। को जो छोटी मोटी एक्टिविटीज होती हैं उनका ऑडिट यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेनली जो मैनेजमेंट सिस्टम है वहां पर मैनेजमेंट किस तरीके से इन्वायरमेंट और सोसाइटी को वेलफेयर पहुंचाने की बात कर रही है, ये आपको इस जो है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में देखने को मिलेगा। इट एम्स एट इवेल्युएटिंग द क्वालिटी of processes and the information on which organizational decisions are taken। तो ये आपको क्या बताएगा, ये इवेल्युएट करेगा, ये इसका काम ही यही है कि इवेल्युएशन करना उस सारे सिस्टम की, उस सारे प्रोसेस की जिनके बेसिस के ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशनल जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेती है, फर्दर प्लानिंग करती है, फोरकास्टिंग करती है। इसके साथ गाइस सोशल परफॉर्मेंस ऑडिट भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपका टाइप्स ऑफ सोशल ऑडिट में ही आएगा। तो क्या कह रहा है, इन डेवलप्ड कंट्रीज सेवरल इंटरेस्ट ग्रुप्स इंक्लूडिंग चर्च ग्रुप्स, यूनिवर्सिटीज, म्यूचुअल फंड्स, कंज्यूमर एक्टिविस्ट regularly measure, evaluate and rank socially responsive companies on the basis of their social performance। तो गाइस आप भी क्या करते हैं कि आप मानिए कोई ऑनलाइन किसी चीज का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसका रिव्यू पूछा जाता है कि आप इसको रेटिंग कितनी करेंगे। तो गाइस यही इसमें कह रहा है कि आपको पर्टिकुलरली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, मानिए यहाँ पर ये चर्च ग्रुप्स या यूनिवर्सिटीज या म्यूचुअल फंड्स, कंज्यूमर एक्टिविस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, उस कंपनी की रेटिंग करते हैं कि ये कंपनी उस सोसाइटी को, उस लोकेलिटी को, उस इन्वायरमेंट को किस प्रकार का इंपैक्ट पहुंचा रही है, पॉजिटिव पहुंचा रही है, नेगेटिव पहुंचा रही है। तो इससे हम जब कहते हैं इस प्रकार की परफॉर्मेंस को जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, सोशल परफॉर्मेंस ऑडिट। Regular opinion polls are carried out to find companies that initiate social efforts in a proactive manner and earn the goodwill of the general public। तो गाइस गुडविल क्या होता है कि मानिए आपका एक बिजनेस जो है वो 100 करोड़ का है, वो बिजनेस 5 साल काम करने के बाद वो 200 करोड़ का बन जाता है, लेकिन
इतनी अच्छी क्वालिटी से वो बिजनेस काम करता है कि उसकी मार्केट वैल्यू अब 200 के बजाय जो है लोग उसे खरीदने के लिए 300 करोड़ भी देने को तैयार हैं। तो ये उसकी रियल वैल्यू से जो ज्यादा वैल्यू होती है, जो उसकी रेपुटेशन के कारण, क्वालिटी के कारण बनती है गाइज, उसे हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब रेगुलर ओपिनियन पोल्स होते हैं, तो अगर ये पोल्स में उनका रिजल्ट्स अच्छा आता है, सोशल परफॉर्मेंस ऑडिट में अच्छा आता है, तो ये उस कंपनी की गुडविल को जो है ये बढ़ा देगा। तो गाइज काफी इंपॉर्टेंट ये है। तो इसके साथ हम ये भी देखेंगे मैक्रो एंड माइक्रो सोशल इंडिकेटर ऑडिट। गाइज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या हो सकता है, एग्जाम में अलग अलग प्रकार के आपको ऑडिट्स दिए जा सकते हैं, अलग अलग नाम्स दिए जाएंगे। उनमें उससे ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोशल ऑडिट। तो आपको आइडेंटिफाई वहां पर करना पड़ेगा, तब दिक्कत हो जाएगी अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो गाइस मैक्रो और माइक्रो में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ऑडिट रिक्वायर्स इवैल्यूएशन ऑफ अ कंपनीज परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सोशल मेजर्स। माइक्रो इंडिकेटर्स, सोशल मेजर्स क्या होते हैं, माइक्रो इंडिकेटर्स होते हैं अगेंस्ट मैक्रो सोशल मेजर्स। तो क्या होते हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो मैक्रो सोशल फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। दे इंक्लूड द सोशल गोल्स एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। कि एक बिजनेस चल रहा है, एक फर्म चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, उसका इफेक्ट जो है हेल्थ के ऊपर, लोगों की सेफ्टी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर या हाउसिंग के ऊपर, एक्सीडेंट्स के ऊपर, पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के ऊपर किस प्रकार का होगा, यानी जिसको हम एक प्रकार का लार्जर इंपैक्ट कह सकते हैं, लार्जर इफेक्ट कहते हैं। तो ये जब हम देखेंगे तो ये हम किस में देखेंगे, ये मैक्रो हमारा सोशल इंडिकेटर ऑडिट आ जाएगा। इसके साथ ही जब हम छोटी छोटी चीजें देखेंगे तो माइक्रो का मतलब ही ऐसा होता है। The micro social indicators are measures of the performance of the company in those areas made by macro social indicators। तो एक कंपनी के ऊपर पर्टिकुलर हेल्थ के ऊपर किस प्रकार का इंपैक्ट पड़ रहा है, ये जब हम देखेंगे तो ये हमारा मैक्रो आ जाएगा। लेकिन उस हेल्थ में अलग अलग सिस्टम, जैसे क्या उसका इंपैक्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या आ रहा है, उसका और अलग अलग जो सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, उन पर एक पर्टिकुलर के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं कि किस प्रकार का इंपैक्ट पड़ जाएगा, तो ये हमारा माइक्रो सोशल इंडिकेटर ऑडिट आ जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। आप इस प्रकार का आइडिया रख सकते हैं ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना आए, आपको उसे हैंडल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो गाइज क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्मेट सोशल ऑडिट। financial statements format social audit. In this type, financial statements show conventional financial information plus information regarding social activities। तो गाइस सोशल, यहाँ पर आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्मेट सोशल ऑडिट जो होगा, इसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जितनी भी कंपनी की फिनेंशियल हेल्थ है या कंपनी की फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसके साथ साथ आपको उसका इंफॉर्मेशन ये भी मिलेगा कि इसका कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स कितना है। ये सारी चीजों को जब हम ऑडिट करेंगे, जब हम चेक करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्मेट सोशल ऑडिट। अबाउट एसोसिएट्स, a management consultancy firm proposed that the balance sheet should show a list of social assets on one side and social commitments। तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई बार ये भी बात की जाती है कि बैलेंस शीट में जो है आप जितना भी बैलेंसेस बताते हैं, असेट्स बताते हैं, आप कैपिटल को बताते हैं, इक्विटी को बताते हैं, लाइबिलिटीज को बताते हैं, उसके साथ साथ आपको ये भी शो करना चाहिए कि आपकी सोशल कमिटमेंट्स कितनी हैं, लाइबिलिटीज कितनी हैं, इक्विटी कितनी है और कितना आप करेंगे आगे। तो ये सारी चीजें हमें जो है बैलेंस शीट में देखने को मिलनी चाहिए। The income statement should reveal social benefits, social costs, and the net social income provided by the company operations to the staff community, general public and clients. This approach has been criticized as many feel that it may create confusion of complicating issues further and defying easy understanding। तो गाइस क्या है यहाँ पर इस ऑडिट में हम देख रहे हैं, इसमें बात ये बेसिकली की जा रही है कि एक बैलेंस बिजनेस की जब हम बैलेंस शीट को तैयार करते हैं तो हम जनरली उसके जो टेंजिबल चीजें होती हैं हम उन्हीं को मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि हम उन चीजों को भी देखते हैं जिनका इंपैक्ट सोसाइटी पर होता है, जिनको आप क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते, मेजरमेंट एग्जैक्ट नंबर में तो नहीं कर सकते, लेकिन सोसाइटी के ऊपर उनका काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर इसका ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि अगर इन चीजों को आप बैलेंस शीट में दिखाओगे तो आप क्या दिखाओगे कि एक ट्री की वैल्यू कितनी है,
तो ये इस प्रकार से आपको समझना होगा। लेकिन एट द एंड में आपको कहूंगा कि क्योंकि हमारे सिलेबस में है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सोशल ऑडिट का टॉपिक, तो जब भी हम उसकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिनेंशियल हेल्थ के साथ उसकी सोशल एक्टिविटीज की भी मेजरमेंट करते हैं, तो गाइस ये हमारे पास आ जाएगा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्मेट सोशल ऑडिट। तो गाइस कुछ एमसीक्यूज भी देख लेते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें कितना टॉपिक क्लियर हुआ है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है, ये हमें कहां से पता चलेगा, ये हमें एमसीक्यू से ही पता चलेगा। तो क्या कह रहा है एमसीक्यू नंबर 1, कह रहा है व्हाट इज सोशल ऑडिट, की सोशल ऑडिट क्या होता है। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सोशल ऑडिट क्या हम उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसका डिजाइन जो किया जाता है वो डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है कि एक कंपनी जो है कितना पैसा बना रही है, कितना पैसा कमा रही है, क्या इसको चेक करने के लिए हम सोशल ऑडिट करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा प्रोसेस टू टेस्ट द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टू द ऑर्गेनाइजेशन, की एक कमिटमेंट कितना है एम्प्लॉइज का, वो कितने आप कह सकते हैं कि अकाउंटेबल हैं, या आप कह सकते हैं कि ट्रस्टवर्दी या मेहनत करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस चीज को टेस्ट करने के लिए क्या हम सोशल ऑडिट करते हैं। सी कह रहा है डिसाइडिंग विच सोशल इवेंट्स वर आर अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन टू अटेंड, कि क्या हम ये डिसाइड करने के लिए सोशल ऑडिट करते हैं कि बच्चों को किस प्रकार के सोशल इवेंट्स को जो है वो अटेंड करना चाहिए, या फिर कह रहा एक प्रकार की ये ऑफिशियल इवैल्यूएशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट को चेक किया जाता है कि वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स या एंडिवर्स हैं उनमें किस प्रकार का पार्टिसिपेशन है, किस प्रकार का वो काम कर रही है टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर आपको ये चारों ऑप्शंस देख के आंसर बताना होगा। तो इसके पास इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। इसमें हम क्या देखते हैं सोशल ऑडिट में कि एक कंपनी की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं या जितने भी प्रोजेक्ट्स या काम किए जाते हैं उसमें उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन कितनी है। ये सब जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो गाइस इसे हम क्या कहेंगे, इसे सोशल ऑडिट कहेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कि सोशल ऑडिटिंग के अदर नेम्स क्या क्या हैं। तो यहां पर आपसे क्या रहा है, सोशल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, क्या इसका अदर नेम ये है। सोशल एंड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, क्या इसका ये अदर नेम है। सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, ये इसका नाम है, या ऑल ऑफ दीज इसका नाम है। तो भाई ये आपको यहाँ पर देखना होगा। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो है वो काफी इजी लग रहे होंगे। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट और यूज ऑफ सोशल अकाउंटिंग एंड सोशल ऑडिट, कि ये जो हम प्रोसेस करते हैं सोशल अकाउंटिंग और सोशल ऑडिट की, ये आपके पास 4 ऑप्शन है और इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें फायदा या जो जिससे हमें किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलता अगर हम बात करें सोशल अकाउंटिंग या सोशल ऑडिट की। तो यहां पर आपको ए ऑप्शन कह रहा है इट काउंटर्स द एडवर्स पब्लिसिटी और क्रिटिसिज्म लेवल्ड बाय होस्टाइल मीडिया एंड वॉलंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, की ये उस चीज को रोकता है कि किसी भी प्रकार की खिलाफबाजी जो है, प्रोपोगंडा, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जिसका सोसाइटी के ऊपर, जिसका स्टेक होल्डर्स के ऊपर इंपैक्ट अच्छा है, उसके प्रति एक फॉल्स इमेज, फॉल्स प्रोपोगंडा, पब्लिसिटी या क्रिटिसिज्म ना फैलाया जाए, उसको काउंटर करने के लिए हम क्या इसे करते हैं। क्या ये इसका बेनिफिट नहीं है सोशल अकाउंटिंग का, ये पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है इट एक्ट्स एज एन एविडेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट, क्या ये सोसाइटी के प्रति उस कंपनी की कमिटमेंट को नहीं दर्शाता है, या उस कमिटमेंट को दर्शाने का एक सबूत, एक एविडेंस हमारे पास नहीं है। कह रहा है थ्रू सोशल अकाउंटिंग एंड सोशल ऑडिट द मैनेजमेंट गेट्स फीडबैक ऑन इट्स पॉलिसीज एम्ड एट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, क्या सोशल ऑडिट या सोशल अकाउंटिंग के माध्यम से जो हम फीडबैक लेना चाहते हैं क्या ये उसका बेनिफिट नहीं है। तो नन ऑफ द अबव। तो भाई ये आपको चारों ऑप्शंस देख के जो है आंसर देना होगा। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहां पर ये पूछा जा रहा था नॉट द बेनिफिट्स। तो यहां पर नॉट पूछा जा रहा है, यानी ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें से गलत आपको ढूंढना है जो आपको बेनिफिट जो है सोशल अकाउंटिंग या सोशल ऑडिट से नहीं मिलता। तो भाई ये तीनों जो बेनिफिट्स हैं हमें मिलते हैं, इसी कारण हमारा जो है आंसर यहाँ पर नन ऑफ द अबव आ गया। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, सुजेशन देना चाहते हैं,
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर का भी आप हेल्प ले सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है कि आपको कुछ नहीं भेजना है, आपको अपना डाउट भेजना है और वो डाउट जो है आपको यहाँ पर रिप्लाई मिलेगा विद इन बेस्ट पॉसिबल टाइम, जितना भी हो सकता है उसके अंदर जो है रिप्लाई मिलेगा। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर लाइक करें। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर भी शेयर की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ मिले तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, सॉरी प्ले स्टोर में जाना है मोबाइल फोन के, और वहां से टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है और यहाँ पर ऑलमाइटी गाइडेंस को ज्वाइन करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। तो यहाँ इसका ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का आपको पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, फिनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, तो इसके अलावा भी जो काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। मंथली करंट अफेयर जो होते हैं ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स होती हैं वो भी यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ, इंक्लूडिंग एनसीईआरटीज। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहें, आप अपनी नॉलेज को और भी बूस्ट करें, किसी भी एग्जाम में जो है कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर उसे क्लियर करें, तो आपको क्या करना है, दूर दराज के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, ऑनलाइन पेड कोर्सेज ऑफलाइन कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार की वीडियोस या पीडीएफ्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और पीडीएफ्स पहुंचाने। और खुद अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसे सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज या अलर्ट के रूप में आपके पास आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।